हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लेकर आए आरपीएफ एग्ज़ाम 2024 के लिए मॉडल पेपर, जिसमें हम जीके के 50 प्रश्न ले आए। और ये सभी प्रश्न आरपीएफ एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखना और इसके साथ ही साथ जितने भी एक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो सभी हम बताएंगे प्रश्नों से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो ऑप्शन है उलूग खान, अमीर खुसरो, मलिक काफूर या जफर खान। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिक काफूर। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। और मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता था, जिसे अलाउद्दीन ने गुजरात आक्रमण के दौरान 1000 दीनार में खरीदा था। किसे? मलिक काफूर को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? ऑप्शन देखो, राजपीपला रेंज, महादेव रिज, मैत्राल रेंज या कैमूर पर्वत। तो बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से जो लिंक है वो है मैत्राल रेंज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम FRBM का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। तो FRBM इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक एकत्रीकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए तथा सरकारी खर्च तथा घाटे जैसे कारकों पर नज़र रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन FRBM कानून को वर्ष 2003 में ले आया गया था। ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। किलिमंजारो पर्वत कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने डैश में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। तो कब जारी की थी पहली? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी 1990 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। जिसे मानव विकास HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। ये कब आया था? 1990 में। जो कितने 4 संकेत मापक हैं इसके, कौन कौन से? जीवन प्रत्याशा है, स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष है, सकल राष्ट्रीय आय भी है इसमें। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है। जो अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहेल के नाम से जाना जाता है अफ्रीका में। जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, सवाना क्षेत्र है, उसे साहेल के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? तो आपातकाल कौन से भाग में दे रखे हैं? आपातकाल का उल्लेख है भाग 18 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भाग 18 में आपातकाल है और अनुच्छेद है 352 से 360। ठीक है। 352 से 360 तक है। 3 तरह के आपातकाल हैं। तो राष्ट्रीय आपात है जो 352 के तहत लगाया जाता है। दूसरा राष्ट्रपति शासन 356 के तहत। ठीक है। और तीसरा है वित्तीय आपात जो 360 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहाँ से लाई गई है?
भारत के सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहाँ से आई है, ये बताना है। तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है, वो किस अनुच्छेद के तहत है, वो है 143 अनुच्छेद में। और ये कहाँ से आई है, ये आई कनाडा से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रपति आवश्यक विषय के अनुसार उच्चतम न्यायालय को परामर्श हेतु भेज सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न 9 है, लावड़ी डैश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावड़ी बताना है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो लावड़ी है महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी एक डीएनए में से अधिक आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया प्रतिलेखन कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। और कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, तो वो अनुच्छेद है 124। और लेकिन करता कौन है, वो भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है, बताइए। तो मेघालय पठार को मालदा खंड से अलग करता है भारतीय प्रायद्वीप पठार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मेघालय पठार का उत्तरी ढाल लंबवत है। ठीक है, और इसका निर्माण हुआ है गोंडवाना काल के नीचे। नेक्स्ट है, बी ड्रिबलिन कौशल किस खेल से संबंधित है। तो बी ड्रिबलिन कौशल जो है वो है हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार का ज्वार आता है, बताइए। सूर्य फिर चंद्रमा फिर पृथ्वी ये संरेखित हो जाए तो कौन सा ज्वार आएगा। ठीक है, सन मून फिर पृथ्वी यानी कि अर्थ एक लाइन में आ जाए तो किस प्रकार का ज्वार आएगा, तो वो ज्वार होगा उच्च ज्वार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित हो जाता है तो उच्च ज्वार आता है। नेक्स्ट है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र गैस की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है, बताइए। जब 81वीं जोड़ी में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाता है तो वो विकार होता है डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इससे क्या होता है, मनुष्य का चेहरा मंडोलों जैसा होता है, माथा चौड़ा हो जाता है, जीभ मोटी हो जाती है, आंखें तिरछी हो जाती हैं, मंदबुद्धि जैसे लक्षण दिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित किया गया है। तो 2018 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था, बताइए। इसका आयोजन हुआ था दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और 2022 का कहाँ हुआ था शीतकालीन, बताइए। 2022 का हुआ था बीजिंग चाइना में। ठीक, नेक्स्ट है, अजंता के चित्र डैश धर्म के सामान्य विषय है। अजंता के चित्र डैश धर्म के सामान्य विषय है। अजंता के चित्र जो है वो बौद्ध धर्म के सामान्य विषय है। ठीक है, अजंता में कुल कितनी 29 गुफाएँ हैं, जिसमें से 25 बिहार हैं और 4 चैत्यगृह हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर और छतों पर चित्र बनाए गए हैं जो बहुत ज़्यादातर कथाओं से संबंधित है। और ज़्यादातर कथाएँ किस धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से।
नेक्स्ट प्रश्न है, दो तरंगों की अत्यधिक सटीक राष्ट्रीय तीव्रता का असमान वितरण क्या है? असमान वितरण जो प्रकाश का होता है, इसका कारण है व्यतिकरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, दो प्रकाश स्रोत एक साथ मिलते हैं जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में भ्रमण करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है और इसी को व्यतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से लिया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा ये लीजिए रूसी क्रांति से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए? वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत किस कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है वो फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है? तो अंतिम व्याख्याता कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? बताइए। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी है? वो करीब 5000 मीटर है। ठीक है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। नेक्स्ट है, जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है उसे डैश कहा जाता है, क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को जो उधार देता है उसे कहते हैं बैंक दर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रति इकाई आयतन में ध्रुवीय गति को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे ध्रुवीकरण कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मादाओं में परागकणों का मादा प्रतिच्छेदन में क्या स्थान है? मादाओं में परागकणों का मादा प्रतिच्छेदन में क्या स्थान है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए परागकण, परागण। ऑप्शन ए पॉलिनेशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित से कौन बास्केटबॉल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है ड्रिबल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ड्रिबल बॉल को एक बार में एक हाथ से लगातार फर्श पर उछालना है। नेक्स्ट है, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था जो वेनिस से आया था? वेनिस कहाँ पड़ता है? वो इटली में है। ठीक है, और इटली से कौन आया था? मार्को पोलो था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मार्को पोलो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है जिसने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट प्रश्न, मिलिंद पन्नों में मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? बताइए। तो बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब दिया था नागेश्वर ने। नाथसेन होना चाहिए वैसे। ठीक है, मिलिंद पन्नों में मिलिंद के सवालों का जवाब दिया था नाथसेन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, डैश देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई है? किस देश ने? तो पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई थी रूस ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में राष्ट्रीय योजना बनी है सन 1951 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लोअर लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की संकीर्ण घाटी को पश्चिम में डैश भी कहा जाता है, क्या कहते हैं पश्चिम में?
लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की संकीर्ण घाटी जो है उसे पश्चिम में दून कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। दून मतलब जैसे देहरादून हो गया। नेक्स्ट है चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। इसे कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? बताइए, महादायी जल विवाद में कौन से राज्य शामिल है? महादायी यानी कि महादायी किस नदी का नाम है? मांडवी नदी। मांडवी नदी कहाँ बहती है? तो वो बहती है गोवा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र 3 राज्य शामिल है महादायी जल विवाद में। और ये कर्नाटक से निकलती है और कहाँ गिरती है? पश्चिमी घाट यानी कि अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? कौन करता है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को। उत्तरी अमेरिका को अलग करता है एशिया से। कौन करता है? बताइए। तो वो है बेरिंग स्टेट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जो कि प्रशांत और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। इधर प्रशांत महासागर है, ठीक है, इधर आर्कटिक महासागर और इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर एशिया है। इनको अलग करती है, इन्हें जोड़ती है आपस में। ठीक, कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट है और देख लीजिए सुएज नहर किससे जोड़ती है? वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है सुएज नहर। नेक्स्ट है किस मुद्रा को भुजंगासन प्रदर्शित करता है? बताइए। भुजंगासन वो है कोबरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को डैश कहा जाता है? नई जलोढ़ भूमि क्या बोलते हैं? वो होती है खादर। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। पुरानी वाली को बांगर। ठीक है। और यही सबसे उपजाऊ मिट्टी है भारत की। नेक्स्ट है किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात को ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो वह है मूलानुपातिक सूत्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? बताइए। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है? कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है? वो है सूर्य सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये किसने लिखी है? ये लिखी है आर्यभट्ट ने। ठीक है। इन्होंने ये बताया सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट प्रश्न भारतीय संविधान डैश वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? कितने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रश्न निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ भव्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? तो किसने 17 बार हमला किया और मंदिरों को लूटा? वो किसमें 1001 ईस्वी से
1026 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। किसने किया था? महमूद गजनी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसने मंदिरों की अथाह संपत्ति को लूट कर ले गया था। प्रश्न है, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर डैश को समर्पित है? किससे समर्पित है? वो है बुद्ध भगवान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बोरोबुदुर महायान बौद्ध मंदिर है और ये कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में स्थित है। कौन सा मंदिर? बोरोबुदुर। नेक्स्ट है, किस कार्य क्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? तो वह पैटर्न कार्यशीलता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न है, ATFI के नियामक बोर्ड का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म बताइए ATFI की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ATFI। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है। कौन सी नहीं है? जो दिल्ली में नहीं है वो है एलिफेंटा गुहा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण हुआ था राष्ट्रकूटों के सामंतों ने करवाया था। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में के मुंबई में शहर में स्थित है। नेक्स्ट है, एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परमाणु विश्लेषण। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे डैश कहा जाता है, जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना उसे वापस नहीं लेने पर इसे डैश क्या कहा जाता है और जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित भी रखा जा सकता है? तो वो है पॉकेट वीटो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसका किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उपयोग करता है? वो आर्टिकल है 111। ठीक है, इस आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति के प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या अधिकतम है वो 250 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 238 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, और वर्तमान में कितने हैं? 245 हैं। वर्तमान में 245 है, उसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा और 233 जो है वो निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो बताइए किस क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है? परसेंटेज सबसे अधिक है वनों का, वो है मिजोरम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और क्षेत्रफल में पूछा जाए और परसेंटेज में पूछा जाए तो वो मिजोरम है। नेक्स्ट है, 1945 में लोगों की योजना डैश द्वारा तैयार की गई थी? किसके द्वारा तैयार की गई? तो वो है एमएन राय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 2018 राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किए गए? 2018 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो वो गोल्ड कोस्ट ये कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए? बर्मिंघम ये कहाँ पड़ता है? ये इंग्लैंड। ठीक है, यूके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था?
फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार शहर बसाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आपके 50 में से कितने सही हुए ज़रूर बताना। और ये मॉडल पेपर कैसा लगा जिसमें जीके के हमने 50 प्रश्न अपलोड करवाए हैं, और अपना स्कोर ज़रूर बताना। चलिए, थैंक यू।